है कि चैनल सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो और दर्शक जमा बुलक्कड़ हो रहे हैं, सब्सक्राइब करना ही भूल जाए। 12वीं कक्षा के सभी प्रिय छात्र छात्राओं, आपको आपके शिक्षक अनूप कुमार की नमस्कार। जैसा आपको पता ही है प्रिय विद्यार्थियों, हम पिछले 2 दिन से हिंदी की कक्षाएं आपको हरियाणा चेतना न्यूज़ के माध्यम से लेकर आ रहे हैं। आज इसका तीसरा दिन है। ये छायावादी कवि हरिवंश राय बच्चन जी से यात्रा हमारी शुरू हुई है। उनके द्वारा रचित पहली जो आत्म परिचय कविता कल हमने पूरी कर ली। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आई होगी, आपने उसका अध्ययन घर पे जरूर किया होगा। निशान निमंत्रण से आज एक गीत है उनका हमारे सामने, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बहुत ही छोटा सा गीत उन्होंने लिखा है, लेकिन कथानक क्या है, समझाना क्या चाह रहे हैं? समझाना ये चाह रहे हैं, कोई भी विशेषतः मनुष्य अगर उसको विशेष प्रभाव, विशेष आलंबन उसको दिखाई देता है तो फिर उसके काम करने में भी गति आती है। इंसान काम करते करते जब उसको मंजिल नज़दीक दिखाई देने लगती है तब उसके दिमाग में होता क्या है? जब उसको आलंबन दिखाई देता है, अपनी मंजिल दिखाई देती है, तो बदलते वक्त के साथ उसके दिमाग में आता क्या है? ऐसा अनुभव इस कविता में किया गया है। और जिनको अपना आलंबन दिखाई नहीं देता, कोई विशेष दिखाई नहीं देता, तो उनके अंदर कैसी स्थिरता आती है, ये चीज़ें हैं यहाँ। तो इस गीत को हम अब समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप सभी बच्चे मेरे साथ साथ इस पर ध्यान लगाएंगे। बच्चन जी कहते हैं, निशान निमंत्रण का एक गीत है ये, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मतलब दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जितना जल्दी दिन ढलता है उतना जल्दी चलता है कौन? दिन का थका पंथी, पंथी यात्री। क्यों चलता है? क्योंकि उसको अपनी मंजिल दिखाई दे रही है सामने, अपना आलंबन दिखाई दे रहा है उसको सामने, और बदलता चलता समय उसको थोड़ा सा डरा रहा है कि कहीं मंजिल से पहले रात न हो जाए, इसलिए चलूं। हो जाए न पथ में रात, कहीं से रास्ते में ही रात न हो जाए, मंजिल से पहले रात न हो जाए, ये बात सोच करके जो पूरा दिन काम करने वाला यात्री, पूरा दिन चलने वाला यात्री, वो अपने कदमों को जल्दी जल्दी चलाता है। और दिन जल्दी जल्दी ढलने के साथ साथ उसके कदमों की रफ्तार भी बढ़ती जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, व्याकरणिक बात यहाँ सीखिए। ढलना देखिए कैसे लिखा, ढलना। ये 2 उत्क्षिप्त रूप हिंदी के रहते हैं, ढ और ड। इनसे शुरू होने वाला कोई भी जो शब्द है वो अपने नीचे बिंदी लेकर नहीं आएगा। इन दोनों से शुरू होने वाला कोई भी जो शब्द है वो नीचे का ये जो बिंदी ये नहीं लेकर के आएगा। दूसरा जो पद है, दूसरा जो संदर्भ है वो एक पक्षी के बारे में लिखा है। पहला एक यात्री के बारे में लिखा, दूसरा पक्षी के बारे में लिखा। बच्चे प्रत्याशा में होंगे। अब देखिए, थोड़ा सा मैं व्याकरण में लेके जाऊंगा आपको। प्रत्याशा, प्रति आशा, आशा मूल शब्द है, प्रति उपसर्ग है, ई के बाद अगर भिन्न स्वर है तो ई का यह बन जाता है, यानी कि यण संधि बनती है। वैसे भी यह से पहले आधावरण है तो यण संधि। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रति जमा आशा। एक थोड़ा सा व्याकरण में आपको मैं लेके गया हूं यहाँ से, साहित्य से बाहर। जो पहला पद था वो एक यात्री के बारे में है, दूसरा एक पक्षी के बारे में है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे आने की उम्मीद में होंगे। किसके आने की उम्मीद में होंगे? जो उनके लिए दाना लेने के लिए गया हुआ है। नीड़ों से झांक रहे होंगे, अपने माता पिता को निहार रहे हैं अपने घोंसलों से। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता चंचलता है। जो चिड़िया है ना, वो बड़ी तेज गति से उड़ती है। कब उड़ती है? जब उसको पता है दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, ये दिन जल्दी ढलेगा, अंधेरा होने से पहले मुझे उन नीड़ों में जाना है, उन घोंसलों में जाना है जहां मेरे आने की उम्मीद में मेरे बच्चे बैठे हैं। और उसके परों में ये चीज़ चंचलता भरती है, उसके पंखों में एक चंचलता भरती है। जितना दिन जल्दी ढल रहा है उतना आलंबन, उसका जो आलंबन है वो नीड में बैठे उसके बच्चे हैं, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करती है। यहाँ दिन का यात्री जल्दी पहुँचने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसका आलंबन है, उसको मंजिल दिखाई दे रही है। बच्चों को जो घोंसले वो चिड़िया को दिखाई दे रहे हैं। जो तीसरा जो संदर्भ वो क्या है? अब मैंने कविता के शुरुआत में बताया था, अगर आलंबन न हो, कोई विशेष चीज़ न हो, तो फिर वो इंसान के कदमों को रोकता भी है, स्थिरता लाता है उसके अंदर।
बच्चन जी ने स्वयं के बारे में लिखा, मुझसे मिलने को कौन विकल्प हो, कहीं बैठे हैं, दिन ढल रहा है, बैठे हैं, कल्पना कर रहे हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल्प। मैंने शुरू दिन से कहा था कि कवि जीवन को पढ़ते समय बहुत सी चीज़ें अनुभव आती हैं, उनकी कविताएं जल्दी समझ में आती हैं। उन्होंने अपने नौजवानी के दौर में बहुत सी पीड़ाओं को भोगा था, संभवतः वो उन्हीं चीज़ों की कल्पनाएं करते लिखते हों। प्रश्नात्मक शैली में खुद से बात करते हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल्प। विकल्प होता है बेचैन बच्चों, बेचैन, मुझसे मिलने को कौन बेचैन, मैं हूं किसके हित चंचल, मेरी मंजिल है कहाँ, मैं किसके हित चंचल हूँ। चिड़िया तो चंचल है अपने बच्चों के घोंसलों में जाने के लिए, मैं किसके हित चंचल। ये पर्सन, ये बातें उसके दिमाग में आती हैं, शिथिल कर देती हैं। शिथिल माने रोक देना, किसको रोक देती हैं, पद पैर, ये कवि के पैरों को रोक देती हैं। भरती उर में विहलता, उर मैंने हृदय, वो उसके हृदय में विहलता, बेचैनी भर देती हैं। जितना दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, कवि के पैर रुक रहे हैं, मन में बेचैनी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि शुरू में मैंने आपको बताया कि बिना आलंबन, बच्चन जी कहते हैं कि जीवन में स्थिरता आती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक बहुत छोटा सा गीत निशा निमंत्रण से संग्रहित था, जो आपके पाठ्यक्रम में है, हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा रचित है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा, और आपको फिर सुझाव है कि आप स्वाध्याय जरूर करें, अपनी पुस्तकें हर रोज़ खोलें, अब उसको सामने रख करके इस कविता की व्याख्या देखें। व्याख्या अच्छे से समझ में आ जाए, कथानक अच्छे से समझ में आ जाए, फिर बहुत सी चीज़ें अपने आप में साफ हो जाती हैं, ज़्यादा सा कुछ बचता नहीं है। उम्मीद है आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। कल नए कवि और उनकी एक नई कविताओं के साथ हरियाणा चेतना न्यूज़ पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनूप कुमार जी आपको नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।